सीबीआई और ईडी जांच करे तो कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट में अरबों गबन का मामला उजागर होगा, कुमार कपिलेश्वर ने कहा। दरभंगा महाराजा द्वारा संचालित कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट के मैनेजर और अन्य कर्मियों को मिली भगत से ट्रस्ट के लगभग 108 मंदिर का हीरा, सोना, चांदी से निर्मित जेवरात को बैंक के लॉकर से अवैध रूप से निकासी कर बेच कर गबन करने का मामला कुछ दिन पूर्व उजागर हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट के मैनेजर, स्वर्ण व्यवसायी और तीसरा व्यक्ति शामिल था। लेकिन इन सभी व्यक्तियों को थाना से ही बाउंड कर उनको छोड़ देने की बात सामने आई है, जिस पर कुमार कपिलेश्वर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि करोड़ों के गबन का मामला है और ट्रस्ट के संपत्ति को बेचा गया है, वह भी इस अवैध रूप से, और उसके बाद जो पुलिस द्वारा कार्रवाई हुआ उससे कुमार कपिलेश्वर सिंह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ईडी और सीबीआई इसमें जांच करे तो करोड़ नहीं अरबों रुपए का घोटाला का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन दरभंगा से लेकर लाहौर तक लगभग 108 मंदिर है और सभी मंदिर के देवी देवताओं को की जेवरात, मंदिर की जमीन, मंदिर के अलावा खेती की जमीन भी मंदिर को डोनेट किया गया, जो अरबों रुपए से भी ऊपर का है। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई को शामिल किया जाए ताकि मामला उजागर हो, क्योंकि यह मामला आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना मामला है। बताया जाता है कि 1978 में कुमार कपिलेश्वर सिंह के पूर्वजों ने भी ट्रस्ट के मैनेजर पर एक मुकदमा दर्ज किया था, जो अभी भी विचाराधीन है। ये मामला बहुत मुझे अभी जैसे है, जो मेरे फादर ने ही लगाया था, जो गोसोनी घर का 1978 में गोसोनी घर का जितने भी ज्वेलरी थे वो सारे बेच दिए, और वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने नाम लिया उदयनाथ झा का, इस व्यक्ति ने चोरी किया। और वो 1945-78 एक केस भी किया गया है, जो मेरे पिताजी राजकुमार सुबेश्वर सिंह द्वारा किया गया था, वो फिर एक्सपायर हो गए। फिर हम लोग मेरे भाई साहब बने प्लेंटिफ, वो मामला ऑलरेडी चल रहा है। और फिर जिसमें महारानी रहती हैं दादी कल्याणी निवास, वो भी है जो विल के हिसाब से, महाराजा के विल के हिसाब से, आफ्टर हर डेथ दैट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू माय फादर लेट राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी। और उसको भी ये फर्जी करके उदयनाथ झा दादी से, चूँकि अब बहुत वो वृद्ध हो चुकी है, मैंने पहले भी बोला था, जो बहुत वृद्ध हो चुकी हैं वो, और उनको कुछ याद नहीं रहता है। शी इज़ ऑलमोस्ट 96 ईयर्स ओल्ड, तो अल्जाइमर है और बहुत सारी बीमारी जो ओल्ड एज के साथ आती है वो है। तो उनका फ़ायदा उठा के उदयनाथ झा कल्याणी निवास भी है, जो अरबों का प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने गिफ्ट करवा लिया। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने, जब जमाबंदी भी कायम कर ली थी, रसीद भी कटा रहे थे, तो हम लोगों ने एडीएम के पास दिया, जो खारिज कीजिए इसको। तो एडीएम ने बड़ा अच्छा ऑर्डर करा, ये ऑर्डर है हमारे पास, ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया एडीएम ने, जो इनका खारिज करके इन दोनों भाई के नाम से कर दे, और इनके नाम से विरुद्ध जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी, देखिए आदेश के का निर्देश जाता है, गलत ढंग से जमाबंदी कायम करने वाले दोषी हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षण अधिकारी के विरुद्ध एक पक्ष अंदर प्राप्त करे। इन लोग को डिसमिस कर दिया गया। तो ये फ्रॉडेंट है, ये हैबिचुअल फ्रॉडेंट है, और ये बार बार कर रहे थे। इस बार ये पकड़ाए गए विद सबूत, विद एविडेंस। सारा सामान, मतलब जो सामान तो बहुत गया, और मैं पहले से बोल रहा हूँ, अरबों से 78 से खेला बेला चल रहा है। तो अब जब एविडेंस है तो अब तो मतलब दे शुड गो बिहाइंड बार्स, जो भी कल्प्रिट है। मैं यही चाहता हूँ, और इसमें सीबीआई ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से है। जैसे मैं एक बारी वहाँ गया, राजा रवि वर्मा तक के पेंटिंग्स थे, वो सब गायब हो गए, और पता नहीं क्या क्या गायब हुआ है। इसमें लैंड इन्वॉल्व है, इसमें पाउंड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मंदिर जो है, यहाँ नहीं, लाहौर तक के हैं, लाहौर में है, बनारस में राम मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ बहुत वैल्यूएबल लैंड है, उसको भी सब लेटिंग कर देते हैं ये। और फिर कामाख्या में भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी सब वो है। तो सारा 108 मंदिर, जहाँ जहाँ सारा ईडी से जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। मैं चाहता हूँ जो सीबीआई और ईडी सब इन्वॉल्व, तभी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है।
और ये बहुत दिनों से चल रहा है। अरबों रुपए का इधर से बंदरमाट हुआ है। मैं यही चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है जिस तरह से सबूत मिले हैं और पुलिस ने सभी को छोड़ दिया, तो सवाल खड़े हो रहे हैं क्या पुलिस किसी प्रेशर में आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। जैसे एविडेंस भी है और जैसे मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब हम लोग गए थे तो मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, हाँ उदय जी ने बोला है लॉकर खुली है, वहाँ से सामान निकल के बेच दिया गया। मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, उदय जी भी बोल रहे हैं हाँ बेचा है मैंने, सामान भी रिकवरी हो गई है। तो अब तो पुलिस करेगी। जो बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि हम जब तक डीड को स्टडी नहीं करेंगे फाइंड आउट करना जो है मुश्किल है। तो डीड में क्या है, क्या ट्रस्ट जो है संपत्ति को बेच सकता है क्या किसी रूप में? देखिए, जो भी ट्रस्ट होती है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से चलती है। आप लोग देख लीजिए, उसमें कोई जो ट्रस्टी होता है वो केयर टेकर है, ही इज जस्ट अ कस्टोडियन। वो बेच नहीं सकता है। जब सामान ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रस्ट क्या रहेगा? आप उसमें है जो आप रख रखाव करिए, आप भोग लगाइए, आप भगवान माने मंदिर का केयर टेक कीजिए, आप पंडितों को सैलरी दीजिए। और उसके लिए बहुत सारा खेतिहर ज़मीन दिया गया है, लैंड दिया गया है, पाउंड्स दिए गए हैं, जो माने अकूट संपत्ति दिया गया है महाराजा के द्वारा। तो आप ज्वेलरी क्यों बेच रहे हैं? ये क्या आफत आ गई जो आपको ज्वेलरी बेचने की है? ये पहले भी हुआ है। अब अभी जब अब ज्वेलरी बेच दीजिएगा, कभी मूर्ति बेच दीजिए, फिर मंदिर बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। तब तक इसमें एकदम सीबीआई और ईडी का होना चाहिए, बड़े लेवल में इंक्वायरी होनी चाहिए। बचा क्या हुआ है? अब तो पता नहीं अब क्या बचा है। हमारे पास दो लिस्ट है। जो पहले जब केआरटी, देखिए जब केआरटी कामेश्वर सिंह जी पहले ट्रस्टी हुए, फिर राजमाता राजलक्ष्मी जी जो पहली वाइफ थी वो ट्रस्टी बनी, तब तक बहुत सही था। मेरे फादर को बहुत मानते थे, बेटे की तरह मानते थे, वो भी मदर की तरह मानते, मेरे फादर बहुत मदर की तरह मानते थे। सब कुछ उन्होंने केयर किया। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो डॉक्टर्स कलकत्ता से आए अपने, हमारे तब प्राइवेट प्लेन्स हुआ करते थे, और वहाँ से मेरे फादर ने मंगाया सब, और फिर चले गए। उनकी डेथ हो गई तो वही करता थे, मेरे फादर ही करता थे, उन्होंने ही आग दिया। तब तक बहुत सही था। जब ये छोटी महारानी बनी कामसुंदरी देवी जी दादी, तब तक भी ठीक था। जब से ये फैमिली हावी हो गई, तब से डिस्टेंसेस होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे, कम्युनिकेशन गैप, हमें मिलने नहीं दिया जाता था, हमें ह्यूमिलेट किया जाता था, हमारे फादर को ह्यूमिलेट किया जाता था, आप मिलने नहीं दिया जाता था। वो कम्युनिकेशन गैप करते करते करते, क्योंकि जब तक आप गैप नहीं करोगे तब तीसरा आदमी कैसे फ़ायदा उठाएगा? क्योंकि वो रॉयल फैमिली तो है नहीं। क्या है वो? उनकी बहन का बेटा है। ही इज़ नॉट मतलब हमारे फैमिली से तो है नहीं, ही इज़ ए झा, राइट, ही इज़ आउटसाइडर। तो उन्होंने जानबूझ के डिफरेंसेस क्रिएट किए और एक दूरी बनाई जो वो फ़ायदा उठा सके। आप देखिएगा अभी उनकी जो बड़ी बहन के जो बेटे हैं तेजकर झा, उन्होंने अभी सोशल मीडिया में दिया है, उदयनाथ झा को बोला गया है, जो उनके फादर हितकर झा बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने किताब भी निकाला, और उन्होंने उनको तेजकर झा को भी वो उन्होंने जो भी अच्छे आदमी होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। उन्होंने आज सोशल मीडिया में एलिगेशन लगाया उदयनाथ झा पे उनकी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो भी काम किए गए हैं, जो स्वर्णाभूषण बेचे गए हैं, वो ट्रस्टी की सहमति से हुआ है। क्या आपको लगता है? नहीं, 96 ईयर ओल्ड क्या करेगी? वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो कभी कुछ बोलती है, अल्जाइमर है, कभी कुछ बोलती है। उनको क्या पता चलेगा जी ये ट्रस्ट का है? उनको तो पता चला होगा अपना प्राइवेट ज्वेलर आया हुआ है, ज्वेलर उसी में मिला दिया गया होगा, वो तो साइन कर देगी। वो कुछ समझ ही नहीं उनको। उनका हुआ होगा जो मेरा प्राइवेट ज्वेल्स है, उनको क्या, उनको तो डार्क में रखा गया है। अब मैं तो ये भी चाहता हूँ जो उनका सिक्योरिटी भी थ्रेट है, ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। मैं चाहूँगा जो प्रशासन से जो उनको सिक्योरिटी मिले, मैं अगर होगा तो मैं लिख के दूंगा। क्या आप अपने पास रखना चाहेंगे दादी को? क्यों नहीं रखना चाहूँगा, जो भी सेवा होगा करूँगा। पूरे मामले में बैंक के रोल को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब बहुत आप लोग भी लॉकर हो, आप लोग के पास भी लॉकर होगा, बहुत सारे लॉकर्स पे चेंज हुआ है एग्रीमेंट। इसमें हमें भी 1 साल 2 साल बाद KYC देना पड़ता है, हमें भी बहुत कुछ देना पड़ता है, थंब इम्प्रेशन होता है, उसके बाद एक आपको पिन आता है
जब खोलें, आप पिन दीजिएगा तब आप खोल सकते हैं। फिर एक SMS आता है जो थैंक यू फॉर यूजिंग योर लॉकर। तो ये सब प्रतिक्रियाएं हुई है क्या? अगर संदूक रखी गई है तो अब तो मुझे लगता है बाई लॉज चेंज हो गया, संदूक रख ही नहीं सकते। तो जब ये चेंज हुआ होगा तो मैनेजर ने बोला होगा जब ये ख़त्म हो गया है आप लॉकर में रखिए। अगर बड़ी चीज़ थी तो 20-25 लॉकर्स लेना चाहिए था। संदूक क्या होता है? हम लगता है जो कुछ है। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।